आपने लिखा है कि 20 साल की अभी आपकी अवस्था है, कुछ समय हो गया सत्संग साधन करते करते, पर प्रभु की कृपा का अनुभव हो नहीं पाता क्योंकि घर में परिवार में वातावरण बहुत प्रतिकूल है। सत्संग सुन के मन को शांति मिलती है पर लेकिन पूर्ण रूपेण समाधान नहीं हो पाता। अब मेरे मन में ये इच्छा है ना, आपने लिखा है कि अब मैंने निश्चय किया है अपने सभी बंधनों को तोड़ने का। आप ये निश्चय मत करो, जीव ये निश्चय नहीं कर सकता, जीव में सामर्थ्य नहीं है अपने सभी बंधन तोड़ने की। यहां भगवान यही कह रहे हैं, सोच भी लेना कोई कि भाई अब मैं इससे छूटूंगा, अब मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, तो तेरे मन कुछ और है और कर्ता के कुछ और। इसीलिए कल के प्रश्न में भी उत्तर देते हुए मैंने कहा था, कभी भी जीव को अपने संकल्प से इस मार्ग पर सफलता नहीं मिली, सफलता मिलती है गुरुजनों के आशीर्वाद से, आचार्य के संकल्प की सिद्धि होती है। श्री यामुनाचार्य जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि प्रभु हमारे संबंध से, हमारे संबंधी के संबंध से और उसके संबंध से भी जो आपकी शरण में आए आपको उसका कल्याण करना होगा, पर हमारे नाते, हमारे संबंध से जो आए उसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते, उसका आपको कल्याण करना ही होगा, हमको आप ये वचन दीजिए। तो आपने कहा बहुत प्रतिकूल वातावरण है, मन नहीं ठहर पाता, तो ये चर्चा तो बहुत दिनों से हो ही रही है भाई, इसमें किसी का दोष नहीं है। और दूसरी बात, कान खोलकर सुनना, जो अपने हिस्से का दुख है भाई वो इस सारे अस्तित्व में कहीं ना कहीं कभी ना कभी भोगना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। जहां जाओगे वहां प्रारब्ध आपके साथ साथ जा रहा है। हमारे बाबा तो हंसी विनोद में एक बात कह दिया करते थे, बोले भैया भाग्य में अगर जूते खाना लिखा है ना तो घर वालों की खा लो, मेरे घर छोड़कर जाओगे तो बाहर मिलेंगे। अगर भाग्य में लिखा है ना कष्ट क्लेश, क्योंकि वो अपना अर्जित किया हुआ है, उसमें कोई दोषी नहीं है, तो भाई घर छोड़कर जाओगे तो बाहर से मिलेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि इन दोनों स्थितियों को तराजू में तोल कर देखो तो घर वालों का ही ठीक है भाई, है ना। बाहर वालों से मिला तो और दुख होगा, अब बाहर वालों से और गांठ पड़ेगी, उनसे वैर विरोध का संबंध और जुड़ जाएगा। और आज तक किसी ने दौड़कर भागकर छिपकर अपना कल्याण किया हो, ऐसा कोई उदाहरण देखने पढ़ने सुनने को मिलता नहीं। आप तो कह रहे हैं घर में प्रतिकूल वातावरण है, एक बार उस स्थिति की कल्पना करो जब कोई आकर, घर में से ही कोई आकर हाथ में विष का प्याला दे रहा है, प्राण लेने का बार बार प्रयत्न कर रहा है, पर कैसी धीरा गंभीरा वो भक्ता है जो मर्यादा की रेखा पार नहीं करती। भक्त का आचरण बड़ा अद्भुत होता है, वो किसी भी प्रकार से वो धर्म मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। और आपने कहा 20 वर्ष की आपकी अवस्था है या स्त्री शरीर है, किसी भी दृष्टि से विचार करो तो घर से जाना तो उचित नहीं है, आपको अपने माता पिता के पास ही रहना चाहिए। कभी भी अनुचित से अनुचित का समाधान नहीं होता, गलत से गलत ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक से गलत ठीक किया जाता है। आपको ठीक रास्ते चलना है, और यही तो हमारी तपस्या है भाई। सबके जीवन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार की प्रतिकूलता है, उसको सहते हुए अपने भजन भाव में बने रहना, यही तो हमारा तप है, यही तो हमारा साधन है। और यदि प्रभु पर विश्वास है, यदि प्रभु पर विश्वास है तो एक बार देखो, ड्योढ़ीदार ड्योढ़ी छोड़कर चले गए, महल में हाहाकार मच गया कि राणा जी ने आज भूखा नाहर भेज दिया है। अरे भाई साहब ने कहा तुम ऐसी व्यर्थ चिंता कर रहे हो, राणा जी जो कर रहे हैं सो ठीक है, पर मेरे गिरधर गोपाल तो यहां हैं, वो कहीं चले गए हैं क्या मुझे छोड़कर? और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आप बुरा नहीं मानना, पर जब तक ये सब दिखाई पड़ रहा है ना, तब तक अभी भजन का मार्ग सूझा नहीं है। जब तक आपको भी ये सब दिखाई पड़ रहा है ना, 2 दिन पहले कहा था मैंने, जब तक जड़ का प्रभाव हो रहा है तब तक हमारी स्थिति जड़ में ही है, माने हम भी भीतर से कहीं ना कहीं वही हैं, उसी से लगे हैं, उसी से मिले हैं।
यहां तो संत सदा से कहते आए हैं भाई, जो शीस तली पे धर न सके, अरे वो प्रेम गली में आवे क्यों। ऐसा नहीं कि यहां आने पर आप मरेंगे, यहां तो मर के ही आना पड़ता है। ये मन मार जीवाइए जीत ना आवे काज, मारग रसिक नरेश के चलनो है ती साज। यहां तो भाई मर के ही आया जाता है, यहां आकर मरना नहीं है, मरकर ही कोई आता है। सब ओर से मरकर, हार कर, थक कर। पहले ही प्रकरण में सेवक जी कहने तृणते नीच अपन को कहे। अब आप सोचो, जो मार्ग में पड़ा तिनका होता है, उसके ऊपर किसी का पांव पड़ जाए तो वो क्या रोता है, चिल्लाता है, किसी से जाकर शिकायत करता है कि मेरे ऊपर किसी का पांव पड़ गया? वो तो पड़ा है बेचारा, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? स्वामी जी कह रहे बयार के बस है भाई, किसी दिन बयार बहेगी, उसको वहां से हटाकर, उस स्थिति से हटाकर उसको न्यारा कर देगी, पर वो तो पड़ा है। ये सब गा लेना तो सरल होता है ना। संत कहना क्या चाह रहे हैं? तृणते नीच अपन को कहे। हम भाई जहां पड़े हैं हम तो यहां पर आपकी कृपा की बाट जो रहे हैं। पांव भी पड़ेगा किसी का, चोट भी लगेगी, ठोकर भी मारेगा कोई, फिर भी हम तो पड़े हैं यहां। किसी दिन आपकी कृपा की बयार बहेगी और हमको किसी पावन जलधारा में ले जाकर मिला देगी, और वो जलधारा एक दिन समुद्र में मिलेगी और हमको विश्राम मिल जाएगा। ऐसे एक दिन आपकी कृपा की बयार बहेगी और वो कृपा की बयार हमको किसी संत के चरणों में ले जाकर बिठा देगी। उस संत की वाणी की विमल धारा में बहकर एक दिन प्रभु आपके चरणों के पास पहुंच जाएंगे। ये एक प्रकार से आप देखो, ये भगवान के विधान में दोष देखना है ना। आप कह रहे हो ऐसा है वैसा है, बड़ा झंझट है, बड़ी प्रतिकूलता है। अच्छा, और दूसरी बात, न्यायाधीश तो वो होता है जो दोनों पक्ष सुनकर निर्णय देता है। अभी तो मैंने केवल आपकी बात सुनी है, अब हो सकता है जो दूसरा पक्ष हो उसके लिए आप प्रतिकूल हो। कौन कह सकता है ये बात? इसका निर्णय कौन करेगा? आपने अभी तो अपनी कहानी लिख कर दी है ना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी गाथा ही तो लिख कर दे रहा है, भाई मुझे दूसरे से कष्ट है। आज तक एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आया जिसमें व्यक्ति ने ये पूछा भाई मैं किसी के कष्ट का कारण बन रहा हूं। किसी ने नहीं कहा। अब भाई ऐसे ही महापुरुष हैं सब, फिर ये झंझट हो क्यों रहा है? कोई नहीं बोला आज तक कि महाराज जी मेरी वजह से लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है, आप कोई समाधान करो। सब कह रहे हैं पति से कष्ट है, पत्नी से कष्ट है, माता पिता प्रतिकूल है, घर की परिस्थिति प्रतिकूल है। ये तो भाई भगवान के दरबार में बड़ा अन्याय हो रहा है, क्या करें, बड़ी समस्या है। सोचो विचारो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। आज इतना समय हुआ, किसी ने नहीं पूछा महाराज जी मैं भी किसी के कष्ट का कारण हूं। आप नहीं है, और यदि आप नहीं है तो आपको कष्ट मिल कैसे रहा है? यदि आप किसी के कष्ट का कारण नहीं है, आपने किसी को कष्ट दिया नहीं है, आपको कष्ट मिल कहां से रहा है? जब स्थिति का पूर्ण रूपेण विचार करोगे, सारी दौड़ भाग समाप्त हो जाएगी। दौड़ना भागना सब समाप्त हो जाएगा। हां, पर ऐसा विचार करने के लिए विवेक चाहिए, ऐसा विचार करने के लिए निष्पक्ष हृदय चाहिए। आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, ये सभी के जीवन का सत्य है, मुझे मिलाकर। कहा है किसी ने आज तक? आपको लगता है? ईमानदारी से बताओ, सच सच बताओ, सत्संग में बैठे हो, लगता है हम भी किसी के लिए कष्ट का कारण हैं, हम भी किसी के लिए पीड़ा का कारण है? इसका समाधान मुझसे क्यों नहीं मांगते? प्रश्न में ये लिखकर क्यों नहीं देते? तभी मैंने कहा भाई आप एक पक्ष मुझे अपनी बात कहता है, मैं आपको कभी दूसरे पक्ष के विरोध में उठने के लिए नहीं कहूंगा। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा जाइए झगड़िए, झंझट करिए, द्वंद्व करिए, क्योंकि मैं जानता हूं जिसके जीवन में जो स्थिति है वो कभी एक पक्षीय नहीं हो सकती। इसलिए भाई समाधान यही है, वैर विरोध ही तो मन से मिटाना है, द्वंद्व दोष ही तो मन से मिटाना है। आज एक स्थिति से निकलकर चले जाओगे, लेकिन अगर मन नहीं सुधरा, मन की ये वृत्ति नहीं बदली, तो मन इसकी रचना कहीं और करेगा। ये जो आज वैर विरोध यहां है, ये कल कहीं और हो जाएगा। यदि दोष दृष्टि ही समाप्त नहीं हुई, इसको बहुत ध्यान से सुनो, बड़े काम की बात है। हमको दोष नहीं समाप्त करना है, हमको अपनी दोष दृष्टि समाप्त करनी है। यदि दोष दृष्टि समाप्त नहीं हुई, तो आज यहां से आपका समाधान भले हो भी जाए, चलो मान लो आपने स्थान बदल लिया, आप यहां से उठकर कहीं और रहने लगे, आज
आपका समाधान थोड़ी देर के लिए हो भी जाए, लेकिन अगर मन की वो दोष देखने की वृत्ति है तो आप कहीं और देखो, क्योंकि जहां जाओगे वो जगह भी गुण दोष से ही बनी है। ये सारा संसार गुण दोष से ही तो बना है। बड़ा सुंदर निर्णय संत देते हैं, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जान। हमको दोष नहीं दूर करना है जो स्थिति में आ गया है, हमको अपनी दोष दृष्टि समाप्त करनी है। इसलिए संत कह रहे हैं हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। और भजन करने के लिए तो भाई सबसे सुंदर समय अभी है, सबसे सुंदर स्थान वही है जहां पर आप हो। उसके लिए तो कोई दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी दृष्टि से आप देखो, जहां हो वहीं रहो, भगवान का विश्वास करो, प्रयास ये करो कि सत्संग में, सेवा में, भगवत स्मरण में आपकी निष्ठा बढ़े। अरे संतों ने तो हाथ फैला फैला कर मांगी है भगवान से ऐसी स्थितियां। वो तो कह रहे सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। भगवान के भक्त कहते हैं भगवान सामने खड़े हैं वर देने को उद्यत, और भगवान का भक्त कहता है प्रभु आप कृपा करना हमारे जीवन में दुख बना रहे, ये थोड़ी प्रतिकूलता बनी रहे, बोले इससे आपका बार बार दर्शन होता है, आपके श्री चरणों का दर्शन होता है, और भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, और आपके श्री चरण का दर्शन बोले कभी ना कभी हमको इस भव सिंधु से पार कर देगा। तभी मैंने आपको विनम्रता पूर्वक कहा, आप मेरी बात अन्यथा मत लेना, पर जब तक ये सब झंझट मन में बना है ना, तब तक कभी भजन का मार्ग सूझा नहीं। मार्ग दिखाई पड़ते ही फिर तो मन की उमंग, मन की तरंग कुछ और होती है, फिर तो मन दौड़ कर जाता है, दौड़ कर जाता है उस मार्ग। अभी रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल भी दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। जहां हो वहीं रहो, प्रभु से प्रार्थना करो, दोनों हाथ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करो। हे नरैना नरैना मोरा करिया न करिया, कहिया न कहिया, करिए क्षमा क्षमा प्रभु, करिए क्षमा क्षमा। हे नरैना नरैना, प्रभु जो कुछ कीना बरबस कीना, पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ। जीव कहता है प्रभु किया है मैंने, जो हुआ है वो मेरे हाथों से हुआ है, पर दीन दयालु विचारो दया, और मेरा करिया न करिया, कहिया न कहिया, करिए क्षमा क्षमा क्षमा। यहां से बात बनेगी। आपने कहा मैंने निश्चय कर लिया है, अब सारे बंधन तोड़ दूंगी मैं, तो आप इस भूल भ्रम में नहीं रहना। अपने तोड़े ये बंधन टूटते सभी मुक्त हो जाते, सहज में हो जाते। पर तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जही बांध्यो सोई छोरे। ये तो प्रभु का काम है, और जिसका काम उसी को साजे, ये तो प्रभु को ही करने दीजिए। आप तो प्रयास करिए। मानव जन्म अमोलक पाकर, मानव जन्म अमोलक पाकर, उत्तम करिए कमाई, हरि नाम सुखदाई, भजिए